आज से रेगुलर करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें चाहे आप यूपी पीसीस दीजिए, आर ओ, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस की कोई वैकेंसी या एसएससी की कोई वैकेंसी दीजिए, या अन्य परीक्षाओं में जो भी करंट अफेयर जिसमें पूछा जाता है, उसमें काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। तो क्लास नंबर 1 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मार्च से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो 1 से 10 मार्च का जितना करंट अफेयर है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, बजट सत्र के दौरान जारी जो पार्टी व्हिप है उसका उल्लंघन करने पर 6 कांग्रेसी विधायकों को आयोग को घोषित कर दिया है। किस कानून के तहत किया है? तो दल बदल विरोधी कानून के तहत किया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इकट्ठे 6 कांग्रेसी विधायकों को आयोग घोषित कर दिया है। और ये जब तक चुनाव, जब तक ये जो वर्तमान कार्यकाल चल रहा है, इसमें ये अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ठीक है। तो लगभग 1 साल होने को है, 4 साल, 4-5 साल अभी ये चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ठीक है ना। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने किया है दल बदल विरोधी कानून। इसने आप पढ़ा होगा आप लोगों ने, अनुसूची 10 में इसका उल्लेख है, और 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको लागू किया गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष है कौन? तो कुलदीप पठानिया है। कांग्रेस का होकर बीजेपी को वोट दिया था, इस वजह से ये उल्लंघन माना गया है। मतलब ये कांग्रेसी थे और इन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया था, ठीक। हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को, याद रखना है, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। जो इस बार की थीम है वो क्या है? सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें। सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सबके अधिकारों की रक्षा करें, याद रखना है। उसके बाद है, भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इंपॉर्टेंट है, क्या है? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा कि स्पेस से क्वेश्चन आपके अक्सर आ रहे हैं इस समय। भारत ने अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है 2035 तक। ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया था अभी, ठीक है। 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। अगर पूछा जाए दुनिया का पहला स्पेस स्टेशन, तो सैल्यूट 1 DOS-1, ठीक है ना। 1971 को रूस द्वारा स्थापित किया गया था, इसको पहला है ये विश्व का, ठीक। लेकिन भारत का लक्ष्य क्या, कब तक है? 2035 तक है। लक्ष्य याद रखने हैं जरूर। नील वैगनर, नील वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के हैं? तो ये न्यूजीलैंड के हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नील वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कहाँ के? न्यूजीलैंड के हैं, ठीक। ब्रिटेन का एक अवार्ड है जिसका नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, KBE बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अवार्ड का नाम बहुत ही लंबा है। क्या है? नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किसे किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को, याद रखना है। किसे मिला है ये अवार्ड? तो सुनील भारती मित्तल को। भारतीय इंटरप्राइज के फाउंडर हैं ये, याद रखना है, भारतीय इंटरप्राइज के फाउंडर हैं सुनील भारती मित्तल। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, उज्बेकिस्तान में भारत की एक कंपनी है, उस कंपनी ने बनाए थे कफ सिरप, उसको पीने से 68 बच्चों की मौत हो गई थी उज्बेकिस्तान में। तो वहां की अदालत ने 23 लोगों को सजा सुनाई है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो भारत की कंपनी का नाम क्या है जिसने कफ सिरप बनाया था जिससे 68 बच्चों की मौत हो गई है? तो याद रखना है, मैरियन बायोटेक। और ये नोएडा की कंपनी है, मतलब नोएडा में है इस समय, मैरियन बायोटेक, ठीक है। याद रखना है, मैरियन बायोटेक। और इस घटना के बाद भारत की जो मेडिकल व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा धब्बा लग गया, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है याद रखना है। उसके बाद है, पाकिस्तान में पहली बार प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। प्रांत मतलब राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। कौन है? मरियम नवाज, नवाज शरीफ की बेटी है। नवाज शरीफ सुना होगा, ठीक नाम। तो मरियम नवाज, ठीक है, याद रखना है, मरियम नवाज।
विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। थीम क्या है इस बार की? तो लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। अगर आप लोग केवल इतना ही याद कर लोगे, लोगों और ग्रहों को जोड़ना, बस यही मेन थीम है इसकी, ठीक है ना, बस इतना ही पॉइंट। बाकी ऑप्शन में आएगा तो याद हो जाएगा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है 29 फरवरी को। कहाँ पर? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। अब पूरा नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, याद रखना है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। इसमें एक दिन 30 घंटे का है, याद रखना है, एक दिन जो है ये 30 घंटे का है, 24 घंटे का नहीं है, 30 घंटे का है, ठीक है ना। और ये वैदिक घड़ी है। कहाँ उद्घाटन हुआ? उज्जैन में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBDSA ने नफरत फैलाने वाले शो चलाने के लिए न्यूज़ चैनलों पर जुर्माना लगाया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक संस्था है जो ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में काम करती है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग। तो उसने क्या किया है कि जो न्यूज़ वाले हैं वो नफरत फैलाते हैं, तो कुछ न्यूज़ चैनल और कुछ जो न्यूज़ एंकर हैं उनके खिलाफ जुर्माना लगाया है। तो न्यूज़ चैनल कौन कौन से हैं? तो याद रखना, आज तक, न्यूज़ 18 इंडिया, टाइम्स नाउ, नव भारत, ठीक है ना। ये फेमस न्यूज़ चैनल है और डिबेट करते रहते हैं रोज रात को, मुर्गा लड़ाते रहते हैं। एंकर कौन कौन से हैं? तो सुधीर चौधरी है, हिमांशु दीक्षित हैं, अमन चोपड़ा है, अमीश देवगन है, ठीक है ना। तो ये 4 लोगों के ऊपर और ये 3 न्यूज़ चैनल के ऊपर जुर्माना लगाया गया है नफरत फैलाने के लिए। चलिए अगला, अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। ये पूर्व बोल रहा हूँ, वर्तमान IPS अधिकारी हैं अनुराग अग्रवाल, और ये पद कई दिनों से खाली पड़ा था, और जो संसद में आपने देखा होगा अभी हमला हो गया था कुछ समय पहले, तो उसकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए ये पद जो है भर दिया गया है, और वर्तमान में अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। ठीक। वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में भारत की GDP विकास दर, मतलब GDP ग्रोथ रेट कितनी है? 8.4%। यही से ऐसी क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं करंट से, तो याद रखना है 8.4% है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये आंकड़ा जारी करता है, ठीक है ना। तो ये आंकड़ा किसने जारी किया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है और नोटिस जारी किया है कानून उल्लंघन पर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पतंजलि है उसका आपने देखा होगा टीवी में कई सारे ऐड आते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो ये दवा खाइए, या कोई भी अगर चेहरे में प्रॉब्लम हो तो ये क्रीम लगाइए, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फालतू के एडवर्टीजमेंट दे रहे थे पतंजलि वाले, तो उस पर ही कानून उल्लंघन पर नोटिस जारी की है, प्रतिबंध लगाया है। किस एक्ट के तहत? तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, डोमा इसे कहते हैं, 1954, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019, इन दोनों एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया है। ठीक। PM मोदी ने, मतलब मोदी जी ने भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका को थूथुकुड़ी, तमिलनाडु में जो है थूथुकुड़ी, हरी झंडी दिखाई। तो किस कंपनी ने बनाया है इसको? मतलब कहने का है कि स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल नौका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है थूथुकुड़ी, तमिलनाडु में। किस कंपनी ने बनाया है? तो कोचीन शिपयार्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोचीन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। ठीक। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है, नाम क्या है? ब्रायन मुकरोनी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रायन मुकरोनी का हाल ही में निधन हो गया, ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो कनाडा के थे। ठीक। WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शहबाज शरीफ, 24वें नंबर के हैं शहबाज शरीफ। चांदी तारकासी सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक।
ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। और क्योंकि जीआई टैग मिला है चांदी तारकाजी को, सॉरी चांदी तारकाशी को, तो ये कहाँ की कला है, तो ये कटक उड़ीसा की कला है। और चांदी के तार से डिजाइन बनाई जाती है, ये याद रखना, चांदी के पतले पतले जो तार होती हैं उनसे डिजाइन बनाई जाती है, अलग अलग कृतियां बनाई जाती हैं, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन्य जीवों को संरक्षित करने हेतु इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की स्थापना को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कैट मतलब बिल्ली प्रजाति के जितने भी जानवर हैं, जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इनको संरक्षित करने के लिए इसको स्थापना किया गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक, याद रखना है, पूछ लेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में इनमें से कौन नहीं है या कौन कौन है, तो याद रखना है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये सभी है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2023 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या है, तेंदुओं की संख्या है भैया, ठीक है ना, तेंदुए याद रखना है 13,874, याद रखना 13,874। भूपेंद्र यादव जो है पर्यावरण मंत्री, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। अगर बात की जाए सर्वाधिक कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में है, कितने, 3,907। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है 1,985। तीसरे नंबर पे कर्नाटक है 1,879। अगर उत्तर प्रदेश का पूछ रहे तो उत्तर प्रदेश 11वें नंबर पे है, 371 तेंदुए हैं। ठीक, 371। चलिए अगला, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने एक नई समुद्री प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है, उसका नाम क्या है, याद रखना है, मतलब समुद्री प्रजाति है एक, उस प्रजाति का नाम जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। हेड सील्स की जो है एक प्रजाति है, ठीक है ना, हेड सील्स जो होते हैं समुद्र में, उसकी, उसका नाम क्या है, तो मेलानोक्लामिस, मेलानोक्लामिस द्रौपदी, याद रखना है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। द्रौपदी से तो याद आ ही जाएगा क्या है, लेकिन ये पहले वाला याद रख लेना है, मेलानोक्लामिस। ठीक, डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, हाल ही में कौन सा देश है जिसने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है डेंगू के बढ़ते मामलों की वजह से, पेरू। पेरू आपका दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका। ठीक, डेंगू की वजह से, डेंगू एक वायरस से फैलता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से फैलता है, डेंगू वायरस से फैलता है। कौन सा मच्छर, तो एडीज, याद रखना मच्छर का नाम क्या है, एडीज। ठीक, चलो, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को। इस बार की थीम क्या है, तो नायकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा। ठीक है, याद रखना है नायकों का सम्मान और सुरक्षा कौशल को बढ़ावा। विश्व समुद्री प्यास दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है, 1 मार्च को। याद रखना है विश्व समुद्री घास दिवस, ग्रास, ठीक है ना, लिख देता हूं इंग्लिश में, ग्रास दिवस 1 मार्च को। पीएम मोदी ने भारत के बाहर पहले देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है कि भारत के बाहर किसी दूसरे देश में जन औषधि केंद्र खोलने का ऐलान किया है, मॉरिशस में। याद रखना कहाँ, मॉरिशस में, हिंद महासागर का एक द्वीप है ना मॉरिशस, वहीं पर। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखें, भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने एक द्वीप पर हवाई पट्टी और जेट्टी का उद्घाटन किया है, हवाई पट्टी का, अगालेगा, अगालेगा द्वीप, मॉरिशस में ही एक छोटा सा द्वीप है अगालेगा द्वीप। तो आपको याद रखना है, ये कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि अगालेगा द्वीप कहाँ पे है, तो मॉरिशस वाले क्षेत्र में है। ठीक, अच्छे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये जो चर्चाओं में रहते हैं, वर्तमान स्थिति में जो द्वीप चर्चाओं में रहते हैं, वहीं से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो याद रखना है। उसके बाद है पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिशा, एक आदिवासी पोशाक है, पहनावा है, रिशा को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। याद रखना है रिशा एक कॉस्ट्यूम है, पारंपरिक कॉस्ट्यूम है, आदिवासी कॉस्ट्यूम है, त्रिपुरा का, इसको जीआई टैग मिला है।
जर्मन सैन्य अधिकारियों की बैठक की रिकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या हुआ है कि जर्मन सैन्य अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, बैठक हुई, उस मीटिंग बैठक की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो रूस ने जारी कर दी, किसी तरह से वायरल हो गई, मतलब उसको मिल गई होगी, तो रूस ने क्या कर दी, जारी कर दी। क्यों जारी की है? क्योंकि उसमें रूस का एक पुल है, इसको निशाना बनाए जाने की बात कर रहे थे वो लोग, मतलब रूस को ही खतरा पहुंचाने की बात कर रहे थे, तो रूस ने ही क्या किया, ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करवा दी। तो कौन सा रूस का पुल है? तो क्रीमियन ब्रिज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्तमान में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि क्रीमियन ब्रिज कहाँ पे है, तो रूस में है, ठीक। क्योंकि ऐसे ही ब्रिज, ऐसे ही जलप्रपात, ऐसे ही जो बांध होते हैं जो करने से रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्रीमियन ब्रिज जो है, नाम याद रखना, क्रूस और क्रीमिया को जोड़ता है, तो इसी को उड़ाने की बात कर रहे थे वो लोग। तो अब ऑडियो रिकॉर्डिंग आउट हो गई तो खुद ही उड़ गए। वन विभाग ने ताडोबा महोत्सव के दौरान 65,724 पौधे लगाकर भारत माता शब्द लिखकर रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाया है। ताडोबा महोत्सव कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो आपसे पूछ सकता है कि ताडोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी किस कंपनी में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में देश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, जिंदल स्टील जो है, जो हरियाणा में स्थित है, जिंदल स्टेनलेस स्टील, इसी को जो है इसी में पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है, ठीक, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया गया। थीम क्या थी इस बार की? इंपॉर्टेंट, तो महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं। महिलाओं में निवेश करने का मतलब है कि महिलाओं को उच्च शिक्षा दें, महिलाओं को हर फील्ड में भाग लेने के लिए मंजूरी दें, हर प्रकार से हर संभव प्रयास करें पुरुषों के बराबर लाने के लिए। तो बस यही है, महिलाओं में निवेश करें, ठीक है ना, इसका मतलब यही है, ठीक। चलिए, महिलाओं को हर क्षेत्र में बढ़ावा दें, कुल मिला के। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है, कहाँ पर? पटना में। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछ सकता है कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव संरक्षण केंद्र, तो वो भागलपुर बिहार में खुला है, भागलपुर में। लेकिन डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है हाल ही में? तो वो पटना में खुला है ना। विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर में है डॉल्फिन के संरक्षण के लिए, लेकिन ये दूसरा है, रिसर्च सेंटर है पटना में, ठीक। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, याद रहना चाहिए। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप मार्च 2024 में आयोजित की गई, कहाँ? शिमला में। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई? शिमला में, याद रखना है, ठीक। शबनीम इस्माइल ने महिला क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है, किसने? शबनीम इस्माइल ने। शबनीम इस्माइल दक्षिण अफ्रीका की हैं, लेकिन जो भारत में महिला प्रीमियर लीग जो चल रहा है उसमें मुंबई इंडियंस की टीम की खिलाड़ी हैं, याद रखना है, मुंबई इंडियंस की हैं, वैसे दक्षिण अफ्रीका की हैं, ठीक। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के गठबंधन तोड़कर पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी है सीपीएन के साथ अलायंस बना लिया है। अगर पूर्व पीएम की पार्टी, मतलब कौन है पूर्व पीएम? तो केपी शर्मा ओली की पार्टी है, जो कि चीन समर्थक है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि जो वर्तमान में जो है प्रचंड, उन्होंने क्या किया है, गठबंधन तोड़कर पूर्व पीएम की पार्टी के साथ अलायंस बना लिया है, गठबंधन बना लिया है। तो नेपाल के अब राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री तो अभी यही है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौडेल, ठीक। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रैक का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, 6 मार्च को किया, हुगली नदी पर किया। बहुत अच्छे से याद रखना, हुगली नदी पर किया। तो पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर मेट्रो चल रही है। और पश्चिम बंगाल के जो सीएम है ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल है सीवी आनंद बोस है, ठीक, याद रखना। खेलो इंडिया खेल प्रतियोगिताओं, सॉरी, खेल प्रतियोगिता में जो पदक विजेता होते हैं
उनको केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए पात्र घोषित किया है वर्तमान में। अभी तक पात्र नहीं थे तो अब पात्र घोषित कर दिया है कि उनको भी सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान किए जाएंगे खेल के थ्रू। अब खेलो इंडिया में मतलब कई तरह के आते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं। तो इन सभी प्रकार के खेलों में जो भी पदक विजेता होंगे उनको सरकारी नौकरियों में पात्र घोषित किया गया है। ठीक। भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। अभी तक आपने सुना होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिल्म चल रही है, तो पहला है भैया ये सरकारी ओटीटी, प्राइवेट नहीं, सरकारी ओटीटी है ये। और किस नाम से लॉन्च किया गया है, तो सी स्पेन, ये इंपॉर्टेंट है कि सी स्पेस, ठीक है ना, सी स्पेस के नाम से ओटीटी, सरकारी ओटीटी लॉन्च किया है। तो भैया किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो केरल में लॉन्च हुआ है, तो केरल सरकार ने इसको लॉन्च किया है। ठीक। जो आगे क्षेत्रीय फिल्में हैं अभी वही इसमें रिलीज होंगी। ठीक है, याद रखना। बुजुर्गों के डाक मतपत्र मतदान के लिए उम्र सीमा में बदलाव किया गया है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में 85 वर्ष से अधिक कर दी गई है। पहले कितनी थी, पहले 80 प्लस था, मतलब 80 वर्ष से अधिक था, 85 वर्ष से अधिक कर दी गई है। ठीक, याद रखना है, बुजुर्गों के लिए है ये, मतलब 80 प्लस तो बुजुर्ग ही होते हैं, सिंपल सी बात है। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है, तो तामस सलियोक, याद रखना, हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सलियोक। स्पेन ने यूईएफए वुमेन नेशंस लीग 2023-24 जीता है। याद रखना क्या हुआ है कि स्पेन ने यूईएफए वुमेन्स नेशंस लीग 2023-24 जीता है। फ्रांस उपविजेता है, मतलब फ्रांस को हराकर स्पेन ने जीता है। यूईएफए का फुल फॉर्म तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता का नाम क्या है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता का नाम यतिन भास्कर, याद रखना है, यतिन भास्कर। ठीक है। अगला है सुधा मूर्ति को द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुधा मूर्ति, नाम अच्छे से याद रखो क्योंकि 2-3 पॉइंट यहां से हैं। सुधा मूर्ति। अब पहली चीज, द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत घोषित किया है। तो अगर मैं राज्यसभा में मनोनीत की बात करूं तो 83 आर्टिकल 83 के तहत, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि 4 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। उसी में सुधा मूर्ति को शामिल किया गया है। ये एक लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका है, और इंफोसिस कंपनी जो है उसके को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है, और ऋषि सुनक जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हैं उनकी सास है। ये इंपॉर्टेंट है, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उनकी सास है सुधा मूर्ति। ठीक, याद रखना। उसके बाद देखें तो केंद्र सरकार ने मतलब अभी एक मिशन के तहत एआई विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 10,372 करोड़ के कोष को मंजूरी दी है। भारत एआई मिशन, उस मिशन का नाम क्या है, भारत एआई मिशन। आपको ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी में ज़्यादातर बढ़ावा देने के लिए सभी देश काम कर रहे हैं। तो उसी के तहत भारत ने 10,372 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है। नाटो का 32वां सदस्य देश बना है कौन, स्वीडन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी नाटो की, 4 अप्रैल 1949 में हुई थी, 4 अप्रैल 1949 में। ठीक, इसके शामिल होने से रूस को थोड़ा बहुत झटका लगा है क्योंकि रूस नहीं चाहता था ये शामिल हो। फिनलैंड भी शामिल हो गया था और स्वीडन हो गया है अभी। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। महिला दिवस 8 मार्च को, महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, ऐसे याद रख लो। सीआईएसएफ स्थापना दिवस 10 मार्च को, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक। फ्रांस पहला देश, मतलब फ्रांस जो है ऐसा पहला देश है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला कानून पारित किया है। मतलब वहां पे अगर गर्भपात करवाया जाता है तो वो एक संवैधानिक अधिकार के तहत लीगल है। अब ऐसा नहीं है कि ये वहीं पर है, भारत में भी है ऐसा, लेकिन संवैधानिक रूप से ये पहला है। याद रखना, भारत में संवैधानिक नहीं है लेकिन संवैधानिक रूप से पहली बार ये फ्रांस ने किया है। ठीक, याद रखना है।
द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मार्च 2024 में प्रदान किए गए कितने कलाकारों को, नंबर याद रखने हैं 94 कलाकारों को। ठीक, अब 94 याद नहीं हो पाएंगे तो 94 कलाकारों को नंबर जरूर याद रखना। देश के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मार्च 2024 में किसने दिया? अभी देखा होगा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड मिला है, कई यूट्यूबरों को भी मिला है, तो पीएम मोदी ने इसको दिया है भारत मंडपम दिल्ली में। ठीक, कई लोगों को ये पता भी होगा, भारत मंडपम दिल्ली में ये दिया गया है। ठीक, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो आशा लकड़ा को, आशा लकड़ा। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टीना पिचकुवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है तो क्रिस्टीना पिचकुवा। उसके बाद है नजरुल उत्सव शुरू हुआ कहाँ पे? नजरुल महोत्सव या नजरुल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बांग्लादेश में मनाया गया, बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? 700 विकेट लेने वाले, तो जेम्स एंडरसन। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के हैं। इन्होंने 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज का खिताब हासिल किया है। कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है कहाँ पर? दिल्ली में। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है कहाँ? दिल्ली में, कृषि मंत्रालय ने। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी पूछा जाएगा आपसे, खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार किस देश को मिला है? तो भारत को मिला है, याद रखना है भारत को मिला है। ठीक, घरेलू नल, ये नल लिखा हुआ है, ठीक है ना। घरेलू नल जल कनेक्शन 100% हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। मतलब जहां पर घर घर में पूर्णतः नल लगे हुए हैं, जल कनेक्शन 100%। ठीक, अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। इंपॉर्टेंट हुआ यह है कि आपको पता है कि चुनाव सर पे है और इस समय चुनाव आयुक्त हैं, जो अन्य 3 सदस्य होते हैं चुनाव आयुक्त में, चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक मेन होता है प्लस 2 अन्य होते हैं। तो उसमें क्या हुआ है कि अरुण गोयल जो अन्य में थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं राजीव कुमार। ठीक है ना, तो याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, और अरुण गोयल ने अभी इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद है प्रित्जिकर पुरस्कार 2024 कभी जीता कौन है? रिकेन यामामोटो। ये जो पुरस्कार है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, और रिकेन यामामोटो। और याद रखना है प्रित्जिकर पुरस्कार सर्वाधिक जापानियों को मिला है, सबसे ज़्यादा किसको? जापानियों को मिला है। ये भी आपके जापान के ही हैं, रिकेन यामामोटो। ठीक, उसके बाद है इंडिया बाय द क्रीक उत्सव शुरू किया गया। इंडिया बाय द क्रीक इंपॉर्टेंट है, मित्रता जश्न मनाने के लिए ये शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? दुबई ने शुरू किया है। भारत से मित्रता जो है उसी के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है, इंडिया बाय द क्रीक, दुबई ने। ठीक, तो ये आपका 1 से 10 मार्च तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था, इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैं बता दूं, आपका जो भी पेपर है, जैसे अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हो, आरओ आपको देना है, आरओ जो एग्जाम है, यूपी पुलिस देना है, तो अगर आप सोच रहे हो मैं लास्ट में करंट पढ़ लूंगा 1 महीने या 20 दिन में, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप रेगुलर अभी से करंट पढ़ रहे हो तभी आप कुछ कर पाओगे। आपको रेगुलर करंट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, और नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बना सकते तो हैंड रिटन नोट्स है आपके पास, आपको पीडीएफ इसकी हैंड रिटन नोट्स की मिलती रहेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट बॉक्स पे है, उसमें आप जाके ज्वाइन हो जाइए, और जो भी पीडीएफ है वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। अगर रेगुलर आप करंट पढ़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा, तो लास्ट में बर्डन नहीं लगेगा, लास्ट में रिवीजन करने में बहुत ही मज़ा आएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। मेरी बात को अगर आप गंभीरता से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो चलिए आज का इतना ही, और रेगुलर करंट अफेयर मिलता रहेगा। ठीक है ना, मार्च से हम लोगों ने शुरू किया है, शुभारंभ किया है, और रेगुलर करंट अफेयर मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।